हेलो गाइस, मैं डॉक्टर अजय प्रताप सिंह एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डॉक यार्ड डेंटिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने दांतों जुड़ी समस्या लाया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और जानना ज़रूरी भी है। अभी फ़िलहाल में मेरे क्लिनिक पर एक पेशेंट आए, उनके साथ उनका 6-7 साल का बच्चा था और उन्होंने इस बात की कंप्लेंट की कि उनका बच्चा अंगूठा चूसता है। अंगूठे चूसने को हमारी भाषा में थंब सकिंग बोला जाता है। ये थंब सकिंग जो होती है, इसमें बच्चा क्या करता है, जो अपने अंगूठे को होता है वो मुंह में रखता है और अलग अलग गहराई तक, और बहुत कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत तेजी चूसते हैं, कुछ धीरे से चूसते हैं, जिसके कारण उनके दांतों से जुड़ी कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जैसे उनके दांत जो ऊपर वाले होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, नीचे वाले जो दांत होते हैं वो अंदर की तरफ चले जाते हैं, और जब बच्चे दांत बंद करते हैं तो उनके दांतों के बीच में जगह रह जाती है जिसे ओपन बाइट बोला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चा अंगूठा लगातार चूसता रहता है तो जो ऊपर और नीचे के दांत होते हैं उस जगह के वो पूरी तरह से निकल नहीं पाते हैं, इरप्ट नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से उसके दांतों के बीच में स्पेस हो जाता है जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। और इसके लिए उनके पेरेंट्स ने ये पूछा, डॉक्टर साहब इसके लिए हम क्या इलाज ले सकते हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी तारीफ भी करना चाहूँगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम या इस परेशानी को लोग अक्सर जान ही नहीं पाते हैं कि हमें किस डॉक्टर के पास जाना है, किससे सलाह लेनी है। लोगों को पता नहीं होता कि इस प्रॉब्लम के लिए हम डेंटिस्ट के पास भी जा सकते हैं। बच्चे के उनको पर यह जानकारी नहीं थी कि उनके बच्चे के जो दांत बाहर आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं। वो जो उसके दांत बाहर आ रहे थे वो अंगूठा चूसने की वजह से आ रहे थे, पर उनकी कंप्लेंट ये थी कि बच्चा अंगूठा पीना छोड़ दे। तो इसके लिए कुछ उपाय हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ ट्रीटमेंट है जो आपको बता रहा हूँ। यदि कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो लंबे समय तक जब अंगूठा चूसते रहते हैं तो एक उनके लिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन जाती है ये। तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्यों हो सकती है, हमें ये कारण पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप से ज्यादा लव अफेक्शन यदि या केयर ना मिले तो वो एक मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं, जिस वजह से वो उस चीज को, इनसिक्योरिटी को पूरा करने के लिए अंगूठा चूसना शुरू कर देते हैं। और ये जब लंबे समय तक अंगूठा चूसते रहते हैं तो उसके दांतों से जुड़ी समस्याएं और दांतों के आसपास जो स्ट्रक्चर होते हैं उनकी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। और अब हम इस पार्ट पर आए कि इसको हम आदत को छुड़ा कैसे सकते हैं। हम इसके लिए कई तरीके हैं। सबसे पहले यदि बच्चा कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर में है, एंजाइटी में है, तो हम किसी काउंसलर से मिल सकते हैं और पेरेंट्स को ये समझा सकते हैं कि यदि उस बच्चे को किसी तरह से प्यार अफेक्शन में कोई कमी है तो उसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान दें। बच्चा जो चीज चाहता है उसको वो देने की कोशिश करें। कुछ बच्चे को ध्यान बटाने के लिए कोई टॉय, खिलौने वगैरह दें ताकि बच्चे का ध्यान उस तरफ से हटे। यदि ये लगता है कि इन सब करने के बावजूद भी, साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से मिलने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, बच्चा अंगूठा लगातार चूस रहा है, तो हमारे पास कुछ मैकेनिकल एड भी होते हैं जो इस आदत को छुड़वाने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे के अंगूठे पर आप कोई भी बैंडेज बांध दें जब भी बच्चों, और इसके लिए ये भी जरूरी है कि बच्चा भी अंगूठा जो चूसता है उसको छोड़ने की इच्छा भी हो। यदि इच्छा नहीं होगी तो छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, और उसके कारण क्या होता है, जबरदस्ती छुड़ाते हैं तो और ज्यादा एंजाइटी में आ जाता है, और दूसरी आदतों जो होता है जैसे नेल बाइटिंग करना और दांतों को जीभ से लगाना, जैसे हमारी भाषा में टंग थ्रस्टिंग बोलते हैं, वो करने लगता है। तो बच्चे की विलिंग भी होना जरूरी है इसमें। तो हम मैकेनिकल एड में हम बता रहे थे कि बच्चा यदि अंगूठा चूस रहा है लंबे समय तक, हम चाहते हैं कि वो छोड़ दे, तो हमारे मैकेनिकल एड के लिए हम एक अप्लायंस बना के देते हैं, एक प्लेट बना के देते हैं जो बच्चे के मुंह में लगाई जाती है, ऊपर के तालू की तरफ लगाई जाती है, जिसमें स्टेनलेस स्टील के कुछ क्रैप बने होते हैं। इसका फायदा ये होता है जब भी बच्चा अंगूठा मुंह में डालेगा तो उसको रिमाइंडर याद आ जाएगा कि मुझे अंगूठा नहीं चूसना है, तो उस आदत को छोड़ने की कोशिश करेगा। ये जो होता है, प्लेट होती है, दो तरह की बन सकती है। एक तो निकालने लगाने वाली, जो बच्चे कोऑपरेट करते हैं उनके लिए निकालने लगाने वाली लगा सकते हैं। दूसरा हम फिक्स लगा सकते हैं, बच्चा कोऑपरेट नहीं कर रहा है या प्लेट लगाने में दिक्कत आ रही है तो हम उसके फिक्स जो होते हैं, इसे क्रैप बोलते हैं, फिक्स जो होते हैं अप्लायंस दे सकते हैं। और बच्चा यदि छोड़ने का विलिंग है और ये सब अप्लायंस हम नहीं चाहते हैं
तो उसके लिए हम अंगूठे में बैंडेज बांध सकते हैं, जिससे जब अंगूठा चूसेगा तो उसे याद आ जाएगा कि हमें अंगूठा नहीं चूसना है। दूसरा, हम उसकी कोहनी पर भी कोई भी बैंडेज बांध सकते हैं, ताकि जब हाथ वो मोड़े तो हाथ मुड़े नहीं, उसे रिमाइंड हो जाए, याद आ जाए कि मुझे अंगूठा नहीं चूसना है। और इसके अलावा कुछ केमिकल ऐड भी हैं जो हमें अंगूठा चूसने में छुड़वाने में मदद करते हैं। जैसे कि पेपर स्प्रे जो होता है, बच्चे की उंगली जो भी चूसता है, अंगूठा चूसता है, उस पर इसको लगा दें। जब भी वो अंगूठा चूसेगा तो उसे उसका जो मिर्च का जो है टेस्ट आएगा, तो वो उस आदत को छोड़ने की कोशिश करेगा। दूसरा, एक क्यूनाइन नाम की गोली आती है, जिसे आप पीस कर उसके अंगूठे पे लगा सकते हैं, तो वो उससे उसका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है। यदि जब उसको चूसेगा तो उसे अच्छा महसूस नहीं होगा, उस आदत को छोड़ने की कोशिश करेगा। तीसरा, हमारे घर में बहुत आसानी से हींग मिल जाती है, और हींग टेस्ट में कड़वी होती है, तो जिस उंगली या अंगूठे को बच्चा चूसता है उस पर आप उसका एक हल्का सा लेप कर दें। जब भी बच्चा अंगूठा चूसेगा तो उसे ये चीज याद आ जाएगी, रिमाइंड हो जाएगा कि मुझे अंगूठा नहीं चूसना है। तो ये सब चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है कि यदि कोई बच्चा अंगूठा चूसता है तो कैसे छुड़ाया जाए। इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए और लोगों को भेजिए, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी लोगों को मिले। किसी के घर में ये परेशानी है, बच्चे अंगूठे चूसते हैं, तो उसमें इनको सहायक हो। और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं, तो इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और आगे मैं आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाता रहूंगा। बाय।